जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं UGC नेट जून 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आप ये फॉर्म फिल करेंगे। आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड गाइज मैं आपको यहां पर बता दूं कि अभी रात का क्या वक्त हुआ है। मैं यहां पर ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 2:12 हुए। आप यहां पर देख सकते हैं रियल टाइम मैंने आपको यहां पर शो किया। ये मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैं आपके लिए कितना स्पेशल एफर्ट करके आपको ये वीडियो दे रहा हूं, ताकि किसी भी कैंडिडेट से फॉर्म को भरने में मिस्टेक ना हो। क्योंकि कल संडे है, तो ऐसे में अगर मैं संडे की ऑफ रहा तो फिर यहां पर वीडियो आने में लेट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यहां पर लेट हो मेरी साइड से, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो इसलिए आपको यहां पर रात में ही ये वीडियो दी जा रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि मैं स्पेशल कुछ कर रहा हूं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक तो बिल्कुल कर देना, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 20 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन से सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट कोड है वो आप यहाँ पर चेक करेंगे। एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो आपसे फीस मांगी जाएगी वो भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी बाकी की क्या है वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड अब आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आ जाने के बाद में आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहां पर डिटेल्स आएंगी। ये सभी चेक करते हुए आप यहां पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने कुछ पॉइंट आ रहे हैं। ये आपके लॉगिन करने के पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं। तो अगर आप ऐसे हैं, आपके पास आधार नंबर है और आप उसी से यहां पर लॉगिन करना चाहते हैं और क्रिएट भी करना चाहते हैं, तो आप पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे। या फिर अगर आपके पास डिजिलॉकर खाता है और आप डिजिलॉकर के माध्यम से यहां पर अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट नहीं है और आप उसको यहां पर बनाना चाहते हो और उसके माध्यम से आपकी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई कराना चाहते हैं, तो आप तीसरे ऑप्शन का टिक करेंगे। या फिर फोर्थ है कि आपके पास ABC ID है और आप उसका इस्तेमाल करके यहां पर लॉगिन करना चाहते हैं। और पांचवा है कि आपके पास ABC ID नहीं है, पहले आप उसको क्रिएट करना चाहते हैं और फिर उसके माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं। फिर है कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और उसके माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं। इसके बाद है कि आपके पास पैन कार्ड है और आप उसके माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप पहले वाला सेलेक्ट करते हैं, आपको फिर आपका आधार नंबर देना होगा, जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। यहां पर फिर आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उसकी तरफ से एक OTP आएगा एंड आप यहां पर OTP वेरिफिकेशन करने के बाद में आगे बढ़ जाएंगे। तो किसी भी ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहां पर दिए गए ऑप्शन में से एक ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया है और अभी आपके सामने पर्सनल डिटेल आ जाएगी। अब आपको यहां पर सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है और ये जो नाम आप एंटर कर रहे हैं ये आप यहां पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर कीजिएगा, या फिर जो आपकी ID के अंदर नाम है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहां पर इस नाम को भर सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर आपके फादर या फिर गार्जियन का नेम एंटर करेंगे, मदर का नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। ये सेलेक्ट करने के बाद में आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहां पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और आइडेंटिटी टाइप में आप इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी ID आप सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उसका नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर आपको देना है। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस, तो आप यहां पर प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम डालेंगे। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहां पर डाल देंगे। सब लोकेलिटी क्या है वो आप यहां पर भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है वो पूरा एडजस्ट कर दीजिएगा और उसके बाद में कंट्री सेलेक्ट करके फिर यहां से जो भी आपकी स्टेट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आप यहां पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा और फिर जो आपका पिन कोड है वो भी आप यहां पर डाल दीजिएगा। नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर दीजिए। जो एड्रेस आपने ऊपर भरा वो यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको दोबारा डाल करके
वेरीफाई करेंगे, एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप करना चाहते हैं और फिर उसका आंसर आपको देना है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप ये सिक्योरिटी पिन डालें और सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करें। अब गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है रेशन के इस पेज में वो अभी आपके सामने है। आप सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप इनके ऊपर टिक करें। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने इन सभी सेक्शन को डबल वेरीफाई कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड देन आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में देखेंगे थैंक यू फॉर रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। आप ओके कीजिए और ईमेल के ऊपर जो ओटीपी आया है वो यहाँ पर डालिए एंड ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर फिल कीजिए और उसके बाद में वेरीफाई कर दीजिए। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आपको एक और ईमेल सेंड की गई है जो कि आपको इनबॉक्स में भी मिल सकती है या फिर जो आपका स्पैम का फोल्डर है उसमें भी मिल सकती है। उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर सेंड किया गया है, वो एप्लीकेशन नंबर आप डालिए और जो पासवर्ड अभी आपने खुद से बनाया वो आप यहाँ पर भरिए, ये सिक्योरिटी पिन डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको फॉर्म कंप्लीट करने से पहले आपका मोबाइल भी वेरीफाई कर लेना है, नहीं तो जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे उस वक्त आपको बोला जाएगा कि आप अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कर ले, इसलिए पहले ही कर लेते हैं। तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, आपको ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डालें यानी कि सिक्योरिटी कोड और अब आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड कर दिया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए और वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। और गाइज इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आएगा, फिर आप यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी दी गई है, ये आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी है एंड देन ये कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि सबसे पहली तो है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी है जैसे कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ओबीसी तो फिर आपसे पूछे आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर एनएफओबीसी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर एससी सेलेक्ट करते तो आपके सामने ऑप्शन है आर यू विलिंग टू, यानी कि फिर भी आपके सामने ये ऑप्शन है तो आपको इसका आंसर तब भी करना होगा। जनरल वालों के सामने ये ऑप्शन नहीं आएगा और बाकी ओबीसी एससी एसटी के सामने ये ऑप्शन आपका रहेगा। एसटी के सामने नहीं आ रहा है, एससी के सामने आ रहा है और ओबीसी के सामने आ रहा है, तो आपको यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसमें यस नो में आंसर कर देना है। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर बाकी की जानकारी चेक करेंगे एंड इसके बाद में गाइज आप स्टेट डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर पूछा कि क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग विकलांग है, आपको कोई लिखने में बाध्यता है, अगर हाँ तो आप बताइए कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा या फिर उससे कम या फिर नॉट एप्लीकेबल, तो आप नो कर दीजिए अगर आप विकलांग नहीं है। क्या आपको मधुमेह रोग है, डायबिटिक है, आप अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आपकी पेरेंट की एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आती है आपके सामने यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री, तो किसके बिहाफ पर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आप 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट करते तो आपको पास स्टेटस बताना है कि पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग या रिजल्ट अवेटेड, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर अपियरिंग रिजल्ट अवेटेड सेलेक्ट करेंगे तो आपको बताना है कि 2023, 2024 या फिर 2025। एंड अगर आप यहाँ पर पास सेलेक्ट करते तो फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर आता है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, आपका कौन सा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आता है वेदर इन फाइनली, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कहाँ से पास किया वो स्टेट सेलेक्ट कर ले। यूनिवर्सिटी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर ले। और इसके बाद में रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या सीजीपी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर परसेंटेज तो फिर आपको यहाँ पर टोटल नंबर डालने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए नंबर फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर डालिएगा। फिर कितने नंबर आपको आए थे सभी ईयर में मिला करके वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये एंटर करने के बाद में परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप ये कैप्चा कोड डालिए, आई एग्री कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अभी गाइज अगर आप यहाँ पर मास्टर डिग्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप मास्टर डिग्री सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको सेम तरीके से आपका पास स्टेटस बताना है, पासिंग ईयर बताना है,
कोर्स स्ट्रीम यहाँ पर फिर सेलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, तो मैं चलिए इसका भी बता ही देता हूँ अच्छे से ही। तो अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं, फिर कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, फिर सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, तो पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आप यहाँ पर बताएंगे, कहाँ से आपने पास किया पहले वो सेलेक्ट करना होगा, फिर आपकी स्टेट एंड उसके बाद में यूनिवर्सिटी का नेम और आपका रिजल्ट मोड और फिर आपकी टोटल नंबर, और इसके बाद में आप यहाँ पर कितने नंबर आपको आए थे वो भरेंगे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एडिशनल डिटेल में पीएचडी डिटेल आई है, वेदर एडमिटेड इन पीएचडी। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लिया तो आप यस करेंगे और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। फिर वेदर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैड बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991 इररेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तो अगर आपने इसके पहले कर लिया है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। रिसर्च एक्सर्विसमेंट डिटेल स्पेशलाइजेशन इफ एनी, अगर कोई है तो भर दे। वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन दी सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीजी डिग्री, यानी कि क्या आपने पीजी डिग्री करने के बाद में आपका रिसर्च एक्सपीरियंस प्राप्त किया सब्जेक्ट के अंदर, जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया। अगर हाँ तो यस, यस करने पर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस ईयर में बताना है। अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। ये कैप्चा कोड डालना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब आती है आपके सामने एग्जाम सेंटर की डिटेल। तो अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली, आप यहाँ पर दोनों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक पर टिक कर रहा हूँ तो तीनों पर टिक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ जेआरएफ के नहीं बल्कि तीनों पर टिक हो रहा है। मे बी ये टेक्निकल इशू हो, क्योंकि अभी अभी आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट हुआ हो, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर तीनों पर ही अप्लाई करना होता तो फिर ये तीनों ऑप्शन एक साथ में ऐसे नहीं दिए हुए होते। पर ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि क्या आपके सामने भी कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि मेरे सामने हो रहा है कि मैं अगर किसी एक पर टिक कर रहा हूँ तो तीनों पर हो रहा है, किसी एक पर सिर्फ नहीं हो रहा है। तो आपको वो बताना होगा कमेंट के थ्रू। चलिए अभी मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर प्लीज़ सेलेक्ट अप्लाई फॉर, तो हम इसको सेलेक्ट कर ही लेते हैं। फिर आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड नेट, तो आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में क्वेश्चन पेपर मीडियम क्या रखना है वो आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन आपको पहली चॉइस सेलेक्ट करनी है स्टेट की, फिर उसकी सिटी क्या रखना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड चॉइस स्टेट की, उसकी सिटी, फिर यहाँ पर थर्ड चॉइस स्टेट की, फिर उसकी सिटी एंड उसके बाद में फोर्थ चॉइस और फिर उसकी सिटी, इस तरह से। फिर फादर गार्जियन एजुकेशन, आपके गार्जियन की या फिर फादर की एजुकेशन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एंड उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर इनमें नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल या अदर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर मदर की जो क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। एंड फिर आपको ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है वो आपको यहाँ पर भरना है एंड ये भरने के बाद में आई एग्री और फिर सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद गाइज यहाँ पर फोटो और साइन अपलोड करना होगा। फोटो का साइज 10 से 200 के बी, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के बी, फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। तो सिंपली देख लीजिए, मैं ब्राउज के ऊपर क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ पर गाइज मैं एक फोटो सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए मैं डेमो के लिए इस फॉर्म को भर रहा हूँ, तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। आप देखेंगे कि फोटो यहाँ पर आराम से अपलोड हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। इसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर साइन की फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करना है। इसके बाद आपके सामने साइन की फाइल भी अपलोड हो जाएगी। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद गाइज आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी को चेक कर लेना। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब जाकर के आप यहाँ पर इसको सबमिट कीजिएगा और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड फाइनल प्रिंट आउट भी आप तभी लेंगे सही तो जब आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से जानकारी को फॉलो करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके सामने फीस जमा करने में या फिर किसी अन्य डिटेल में बाद यहाँ इसके बाद में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि गाइज आप देख सकते हैं कि रात के 2:30 बज चुके हैं। जब तक मैं इसको अपलोड करूंगा 3 या 3:15 बज जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने स्पेशल किया है ये करके, तो यार वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।